नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के पर्वत पठार के बारे में। आज की क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है दोस्तों भारत के पर्वत एवं पठार के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम अरावली पर्वत के बारे में जो है जानेंगे, याद रखेंगे। अरावली पर्वत जो है दोस्तों सबसे प्राचीन पर्वतमाला यानी सबसे पुराना पर्वतमाला कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला है। निर्माण कैसे हुआ था दोस्तों? अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में जो है हुआ था। इसकी आयु कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? 570 मिलियन वर्ष पुराना जो है इसको माना जाता है। याद रखें दोस्तों, 570 मिलियन वर्ष पुराना जो है अरावली पर्वत को जो है माना जाता है। यानी 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। और ये है दोस्तों 570 मिलियन वर्ष पुराना, याद रखेंगे। अब अरावली की दोस्तों सर्वोच्च चोटी यानी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर की ऊंचाई है गुरु शिखर की। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। अब दोस्तों, अरावली पर्वत में जो है एक पर्वतीय पर्यटन नगर भी पड़ता है, माउंट आबू, जहाँ पर जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध है, जो कि जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। यानी माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है? अरावली पर्वत में। माउंट आबू में पड़ता है दोस्तों दिलवाड़ा का मंदिर, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे। दोस्तों, अरावली पर्वत को जो है अवशिष्ट पर्वत भी जो है कहते हैं, क्योंकि यह बहुत ही प्राचीन पर्वत है। क्योंकि नदियों ने जो है इसको काट काट कर जो है इसके अवशेष जो है अब नाम मात्र के जो है इसके अवशेष बसे हैं, इसीलिए जो है इसको अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जो है जाना जाता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों विस्तार यानी अरावली पर्वत जो है किन किन राज्यों में जो है इसका विस्तार है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, याद रखेंगे दोस्तों। यानी 3 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो है अरावली पर्वत का जो है विस्तार यानी एक्सटेंशन है, याद रखेंगे। अरावली पर्वत दोस्तों, अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। आयु है 570 मिलियन वर्ष पुराना, याद रखेंगे। सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। पर्वतीय पर्यटन नगर है माउंट आबू, जहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है पड़ता है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इसको अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जानते हैं। विस्तार है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों विंध्याचल पर्वत के बारे में जानेंगे। विंध्याचल पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, याद रखेंगे। यानी विंध्याचल पर्वत भी जो है दोस्तों अवशिष्ट पर्वत का ही जो है एक उदाहरण है। भारत का विभाजक पर्वत भी जो है कहा जाता है। भारत का विभाजक पर्वत इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को अलग करने का काम करता है, याद रखेंगे। यानी उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जो है अलग करने का काम कौन सा पर्वत करता है? विंध्याचल पर्वत करता है। सर्वोच्च चोटी, याद रखें दोस्तों, सर्वोच्च चोटी यानी विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर, याद रखें दोस्तों। सद्भावना शिखर जो है विंध्याचल पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों मालवा का पठार। मालवा के पठार के बारे में जानेंगे। मालवा का पठार अरावली व विंध्याचल पर्वत के मध्य स्थित है, याद रखेंगे। दोस्तों, मालवा का जो पठार है वह अरावली पर्वत व विंध्याचल पर्वत के मध्य यानी बीच में जो है स्थित है। ज्वालामुखी निर्मित पठार का उदाहरण, याद रखें दोस्तों। ज्वालामुखी निर्मित पठार का उदाहरण यानी ज्वालामुखी के लावा के द्वारा जो है बनाया गया पठार का उदाहरण है। उत्काद भूमि के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। उत्काद भूमि के जो है लिए जो है प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मालवा का पठार बहुत आसानी से याद हो गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के बारे में जानेंगे। सतपुड़ा पर्वत बिलोक या भ्रंतोस पर्वत का उदाहरण है, याद रखें दोस्तों। सतपुड़ा पर्वत जो है बिलोक या भ्रंतोस पर्वत का जो है उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यानी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर की ऊंचाई है धूपगढ़ चोटी की, जो कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी चोटी कौन सी है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची? अमरकंटक चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1066 मीटर है लगभग, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। छोटा नागपुर का पठार यह खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है, यानी खनिज अधिकतर मात्रा में निकाले जाते हैं छोटा नागपुर के पठार से। भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। अब दोस्तों, छोटे नागपुर को जो है भारत का रूर प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जर्मनी का
शहर है, रूर प्रदेश, वहाँ से जो है वहाँ से भी अधिकतम मात्रा में जो है खनिज निकाले जाते हैं। और इसी प्रकार जो है छोटा नागपुर के पठार से भी जो है खनिज की प्राप्ति अधिकतम मात्रा में होती है, इसीलिए जो है इसको भारत का रूर प्रदेश के नाम से जो है जानते हैं। याद रखेंगे। सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? सर्वोच्च चोटी है इसकी पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर की ऊंचाई है पारसनाथ चोटी की। कहाँ पड़ती है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखते हैं दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से किन किन नदियों का जो है उद्गम होता है। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदियाँ यहीं से निकलती हैं। याद रखेंगे दोस्तों, ये नदियाँ जो हैं यहीं से निकलती हैं। याद रखेंगे, दामोदर, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से जो है निकलती हैं। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों मेघालय या शिलोंग का पठार। मेघालय या शिलोंग का पठार। दोस्तों मेघालय या शिलोंग के पठार के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों मेघालय या शिलोंग के पठार के अंतर्गत जो है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है आती हैं। याद रखेंगे दोस्तों, ये मेघालय की जो है जनजातियाँ भी हैं। याद रखेंगे दोस्तों, गारो, खासी, ये तीनों जो है यहाँ की जनजातियाँ भी हैं और पहाड़ियाँ भी हैं। याद रखेंगे दोस्तों, यहीं पर जो है मासिनराम जो भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान है, खासी पहाड़ी के निकट स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत में जो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मासिनराम में होती है, जो कि मेघालय में स्थित है और खासी पहाड़ियों के निकट जो है स्थित है। ये भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। याद रखें दोस्तों, मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार यानी जिसको दक्षिण भारत का पठार भी जो है बोला जाता है। सर्वोच्च चोटी कौन सी? सर्वोच्च चोटी यानी सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो शिलोंग शिखर है, जिसकी ऊंचाई है लगभग दोस्तों 1961 मीटर की ऊंचाई है लगभग में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला अब देखते हैं दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत। दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार पश्चिमी घाट पर्वत। दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में जानते हैं। यह प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी ढलान है, जिसको पश्चिमी घाट पर्वत जो है कहते हैं। याद रखें दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी ढलान है, इसी को जो है पश्चिमी घाट पर्वत जो है कहते हैं। औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? औसत ऊंचाई इसकी 1200 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? पश्चिमी घाट पर्वत की जो है सर्वोच्च चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? अनाईमुडी की चोटी की ऊंचाई, अनाईमुडी चोटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 2695 मीटर है, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे। यानी पश्चिमी घाट पर्वत जो है प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी ढलान है और इसी को जो है पश्चिमी घाट पर्वत जो है कहते हैं। औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 2695 मीटर। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत के बारे में जानेंगे। पूर्वी घाट पर्वत प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी ढलान है, इसी को जो है पूर्वी घाट पर्वत जो है कहते हैं। यानी पूर्वी घाट पर्वत दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी ढलान है, उसी को जो है पूर्वी घाट पर्वत जो है कहा गया है। औसत ऊंचाई कितनी है? 615 मीटर है लगभग में। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। याद रखेंगे दोस्तों, पूर्वी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर है। विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका विस्तार यानी एक्सटेंशन है। याद रखेंगे। पूर्वी घाट पर्वत प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी ढलान है। औसत ऊंचाई 615 मीटर है लगभग में। सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी, ऊंचाई कितनी है महेंद्रगिरी की? 1501 मीटर। विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। याद रखेंगे दोस्तों। आप देखते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। नीलगिरी पहाड़ियाँ दोस्तों यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत आपस में मिलते हैं। यानी दोस्तों इधर जो है ये हमारा पश्चिमी घाट पर्वत हो गया और इधर जो है पूर्वी घाट, यानी यहाँ पर जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं और नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है आपस में मिलते हैं। याद रखेंगे। सर्वोच्च चोटी कौन सी नीलगिरी की? डोडा बेट्टा है, जो कि जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विस्तार दोस्तों विस्तार है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में जो है इसका विस्तार है। पर्वतीय पर्यटन नगर ऊटक मंडल या ऊटी जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है पड़ता है। याद रखेंगे। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ऊटी यानी ऊटक मंडल तमिलनाडु राज्य में जो है पड़ता है। याद रखेंगे दोस्तों। नीलगिरी की पहाड़ियाँ
यहाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट पर्वत जो है आपस में मिलते हैं। सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा जिसकी ऊंचाई कितनी है 2637 मीटर है। विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। पर्वतीय पर्वतीय पर्यटन नगर है दोस्तों ऊटक मंडल या ऊटी। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ियों के बारे में भी जान लेते हैं। अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? अनाईमुडी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर है। याद रखेंगे दोस्तों। विस्तार तमिलनाडु और केरल राज्य में इसका विस्तार है। अन्नामलाई पहाड़ी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर की ऊंचाई है। विस्तार तमिलनाडु और केरल राज्य में इसका विस्तार यानी एक्सटेंशन है। पालनी पहाड़ियाँ दोस्तों पर्वतीय पर्यटन नगर कौन सा है? यहाँ पर कुडाई कनाल जो है पर्वतीय पर्यटन नगर पड़ता है। विस्तार है तमिलनाडु और केरल राज्य में। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों लास्ट पहाड़ियाँ देखते हैं। कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो हैं इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे। यानी कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो हैं इलायची उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। यानी इलायची की खेती की जाती है कार्डेमम पहाड़ियों में और इसीलिए जो है इनका कार्डेमम पहाड़ियाँ जो है नाम पड़ गया है। विस्तार केरल राज्य में इसका विस्तार है कार्डेमम पहाड़ियों का। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।